मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों बहुत समय से वीडियो बन नहीं पा रही क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, तो रुद्राभिषेक इत्यादि में व्यस्त होने के कारण तो वीडियो बन नहीं पा रही है। श्रावण के बारे में भी कुछ आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो आज मैं आपको उपस्थित हुआ हूँ कामिका एकादशी का महात्म्य बताने के लिए, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ेगी। तो कामिका एकादशी बोला गया है, तो उसका महात्म्य आपको श्रवण कराने के लिए मैं आया हूँ। तो आप कामिका एकादशी का व्रत का जो महात्म्य है उसको श्रवण करें, और किस दिन व्रत करना है, किस विधि से व्रत करना है और उसका क्या पालन है, किस समय में उसका पारायण होगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी लोग जो है ध्यान से जो है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुने। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाबान पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्टा ऊढ़ेन्दु सुंदर मुखाधर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो शुरू करते हैं एकादशी का महात्म्य। कामिका एकादशी जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना, और चातुर्मास के क्या व्रत के नियम है वो मैंने श्रवण किया। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। यह भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, उस एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। और एक समय एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी का व्रत, उसकी क्या विधि है, वो विधि से आप मुझे सुनाएं। तब भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुन करके बोले कि हे नारद, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक जो है मन लगा करके सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का नाम है उसका नाम है कामिका एकादशी। की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, जो केदारनाथ है वहाँ, और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त में होता है, जो भी वहाँ स्नान करके पुण्य मिलता है, भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है। इसलिए श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल जो क्या है, वो समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के, और सिंह राशि वाले
को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक प्राप्त होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के फल के बराबर है। जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, तब भीष्म पितामह कहते हैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा नहीं कर पाते हो तो कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। आभूषण से युक्त होकर के बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए और इससे जो फल मिलता है वो कामिका एकादशी के व्रत से वो फल मिलता है कि आजकल तो गाय वैसी भी नहीं है। जो सबच्चा गाय का दान का फल प्राप्त होता है वही कामिका एकादशी का व्रत करने का बराबर उतना ही फल मिलता है। जो उत्तम ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं और तथा श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा होती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। संसार में संसार सागर बोला गया है। संसार सागर में तथा पापों में फंसे हुए जो मनुष्य इनसे छूटने की इच्छा करते हैं तो उनको कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से जो भी मनुष्य के पाप होते हैं वो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब भगवान नारद जी से भीष्म पितामह का स्वयं भगवान से मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आध्यात्मिक सोच रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक सोच से उनको जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेकों दुखों से युक्त होकर के भी यमराज के यहाँ नरक के वो दर्शन नहीं करता है। कितने भी दुख हो उसको, अगर उसने कामिका एकादशी का व्रत किया है तो उसको यमराज के उस नरक के दर्शन नहीं होते हैं। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि में जागरण जो मनुष्य कुयोनि में जाने के लिए तैयार हुआ हो तो उसके कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो कुयोनि में नहीं जाता और वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो संसार में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जो है जल में रहता है और फिर भी वो जल से अलग होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है वह संसार में रहते हुए भी बिल्कुल अलग है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि रत्न मोती मणि आदि आभूषणों से की जो अपेक्षा भगवान को तुलसी दल अधिक प्रसन्न है। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं
कि मैं भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप छूट जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी को जल से स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाता है, अगर तुलसी मिला हुआ जल से कोई स्नान करता है तो। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाता है। रात्रि में जागरण का विधान बताया है और दीपदान का विधान है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के समीप दीप जलाते हैं, उनके पितृ जो है स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या आदि के किसी के द्वारा अगर हो गई है, ब्राह्मण की हत्या के बराबर बड़ा पाप कोई नहीं है। गौ हत्या और ब्रह्म हत्या के बराबर बड़ा पाप संसार में कुछ नहीं है। अगर वो भी पाप किसी से अगर बन गया है तो कामिका एकादशी का व्रत करने से वो भी नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार एकादशी का कामिका एकादशी का महात्म्य भीष्म पितामह के द्वारा नारद जी को बतलाया गया और वह वर्णन मैंने आपको श्रवण कराया। जो एकादशी का व्रत करते हैं, ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करने की दक्षिणा मात्र जो है एक आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है, तो वो भी साथ में करते रहिए। अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और आपको धार्मिक वीडियो व्रत त्योहार के बारे में बिल्कुल पुराणों के द्वारा जो वर्णन किए गए समय है और जो विधान है वही बताए जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सपोर्ट करें। और एकादशी का व्रत 21 तारीख को पड़ेगा और 22 तारीख को व्रत का पारायण होगा। व्रत का पारायण सवेरे जो है 5:30 बजे से 7 बजे तक होगा, क्योंकि 7:04 में द्वादशी खत्म हो जाएगी। तो द्वादशी खत्म होने पर पारायण नहीं होता है। त्रयोदशी में पारायण का गृहस्थियों के लिए विधान नहीं है। तो इसलिए जो भी गृहस्थी करते हों व्रत, तो वो जो है 7 बजे तक 22 तारीख को व्रत का पारायण कर लें और 21 तारीख को एकादशी का व्रत करें। सबको कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।